प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में सशरीर जीवन का अंतिम अध्याय, उसमें एक प्रमुख घटना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मंदिर की सफाई, अपने पिता के घर की सफाई, हर प्रकार की भ्रष्टता से, सब प्रकार के व्यापार से, सब प्रकार की अशुद्धता से। प्रभु यीशु मसीह को बेहद लगाव था परमेश्वर के मंदिर से। बाल्यकाल से ही प्रभु यीशु मसीह का संबंध था परमेश्वर के मंदिर से। उसके माता पिता जन्म के बाद उसका अर्पण करते हैं परमेश्वर के मंदिर में। जब वह 12 वर्ष का था तब मंदिर में पाया गया और कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के मंदिर में होना आवश्यक है? उसे लगाव था परमेश्वर के मंदिर से, उसे प्रेम था परमेश्वर के मंदिर से, उसका समर्पण था परमेश्वर के मंदिर के प्रति। यीशु के सशरीर इस संसार में जीवन के अंतिम भाग में उसके द्वारा मंदिर में जाकर वहां पर सफाई का वर्णन किया गया है। जो कुछ मंदिर के परिसर में घट रहा था उससे उसे बेहद पीड़ा हुई। पिता के घर को व्यापार का केंद्र बना लिया था लोगों ने। इस पर प्रभु को क्रोध आता है। प्रभु यीशु मसीह के क्रोध का वर्णन मात्र 3 घटनाओं में मिलता है। एक संदर्भ, जब सब्त के दिन आराधनालय में एक सूखे हाथ वाले मनुष्य की चंगाई के समय उसने शास्त्रियों और फरीसियों के हृदय के कपट को जानकर उन्हें क्रोध भरी दृष्टि से देखा था, जिसका विवरण मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय की 5वीं आयत में पाया जाता है। दूसरा अवसर, जब लोग बच्चों को उसके पास आने लगे कि वह उन्हें आशीष दे, परंतु चेलों ने उन्हें डांटकर यीशु के पास आने से उन्हें मना कर दिया। तब यीशु चेलों पर क्रोधित हुआ और उसने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, जिसका वर्णन मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय की 14वीं आयत में पाया जाता है। तीसरी घटना में ऐसा प्रतीत होता है मानो यीशु मसीह सबसे अधिक क्रोधित हुआ, जबकि उसने देखा कि उसके पिता के घर को, मंदिर को, जो प्रार्थना का घर था, उसे लोगों ने डाकुओं की खोह बना रखा था। इसका विवरण मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय की 15वीं से 17वीं आयत में पाया जाता है। इस घटना में यीशु ने बल प्रयोग कर मंदिर के लेन देन करने वालों को बाहर निकाला तथा सर्राफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियों को उलट दिया। यह घटना यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के पूर्व उस दिन घटी, जब उसने गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया। भीड़ उसके पीछे पीछे थी। उसके यश घोष के नारों से आकाश गुंजित था। लोग उसकी दीवानगी में अपने वस्त्रों और खजूर की डालियों को उसके मार्ग में बिछा रहे थे, किंतु अधिकार, पद, प्रतिष्ठा, महिमा, स्तुति का वातावरण भी उसे प्रभावित नहीं कर सका। बचपन से वह अपने पिता के घर के प्रति समर्पित था और आज भी जब उसके सामने क्रूस है तब भी उसे वही धुन है। यीशु, जिसने हमेशा अपने जीवन एवं व्यवहार से परमेश्वर का प्रेम, दया, क्षमा एवं अभूतपूर्व धीरज प्रकट किया था, आज जब मंदिर की पवित्रता पर आंच आई और जब मंदिर की गरिमा धूमिल होती दिखाई दी, तब यीशु खामोश नहीं रह सका। वह अत्यंत क्रोधित हुआ और इस क्रोध को उसने सबके सामने प्रकट भी किया। मानव जाति के उद्धार के लिए क्रूस पर बलिदान तो होना ही है, परंतु उसके पहले मंदिर की सफाई भी आवश्यक है। आज इस घटना के विषय से हमारे लिए क्या संदेश है, हमारे लिए क्या शिक्षा है? इस घटना से वचन में हमें प्रमुख रूप से 3 क्षेत्रों में पवित्रता हेतु शिक्षा मिलती है। पहली बात, व्यक्तिगत पवित्रता। वचन में व्यक्तिगत पवित्रता पर अत्यधिक जोर दिया गया है। लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पहला पत्रस उसके 1 अध्याय की 15वीं और 16वीं आयत में यह बात लिखी है। उसके साथ साथ पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय और 16वीं और 17वीं आयतों में एक बहुत प्रमुख बात लिखी है। लिखा हुआ है
क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर भी उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। अनेक कलीसियाओं में 40 दिनों तक यीशु के दुखों को स्मरण किया जाता है। विशेष पारिवारिक एवं कलीसियाएं, आत्मिक जागृति सभाएं आयोजित की जाती हैं। क्या इन दिनों हम निर्णय करते हैं कि हम ऐसा करेंगे या मैं ऐसा करूंगा? यीशु को अपना जीवन संपूर्णता से समर्पित करूंगा। मैं प्रतिदिन प्रार्थना, वचन के अध्ययन एवं आज्ञाकारिता के जीवन के द्वारा उससे एक मजबूत व्यक्तिगत संबंध स्थापित करूंगा। मेरे जीवन में कोई ऐसी बात नहीं होगी जहां प्रभु यीशु मसीह का अनादर हो। मैं ऐसे कार्य नहीं करूंगा जिससे यीशु का नाम कलंकित हो। हम कोई ऐसे अभद्र, अश्लील मजाक, अपशब्द एवं कटुवाणी का उपयोग नहीं करेंगे जिससे किसी को ठोकर लगे। हम अपनी समस्त दुर्भावनाओं को त्याग कर अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ आपसी सद्भाव एवं मेल मिलाप के साथ रहेंगे। देखने, सुनने अथवा खान पान द्वारा हम ऐसी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करेंगे जिससे हमारी देह और आत्मा कलुषित हो जाए। हम अपने मंदिरों को, जिसमें परमेश्वर का निवास है, साफ, सुरक्षित, स्वस्थ और पवित्र रखेंगे। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि तुम ना जादू टोना करना, ना शकुन विचारना। इसका कारण भी हम गिनती की पुस्तक उसके 23वें अध्याय 23 में पाते हैं, क्योंकि याकूब के विरुद्ध कोई अपशकुन नहीं होता, ना ही इस्राएल के विरुद्ध कोई शगुन विद्या लागू होती है। लय व्यवस्था 20:27 में लिखा है, यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई एवं भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाएगा। ऐसों का पथरवाह किया जाए, उसका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। ये बातें व्यवस्था में, पुराने नियम में लिखी हुई हैं। लय व्यवस्था 19:31 में लिखा है, ओझाओं और भूत सिद्धि वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना होना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। वो यहोवा है जिसने सृष्टि की सर्जना की है। वो यहोवा है जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है। कितनी बार यह बात सुनने को और देखने को मिलती है कि मसीह कहलाने वाले लोग इन सब शैतानी क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं। व्यवस्था विवरण उसके 4 अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, यहां तक कि कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने, ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। अर्थात हमको अपने पहरावे से भी मसीह की गरिमा प्रकट करना है। बच्चों को काला टीका लगाना, बुरी नजर से बचाने के लिए कुछ क्रियाकलाप करना, ये सारी बातें गलत हैं। ये सारी बातें वचन के विरोध में हैं। ऐसा हमें कदापि नहीं करना है, क्योंकि हमारा विश्वास सामर्थी परमेश्वर पर है, प्रभु यीशु मसीह पर है और उसके सच्चे अटल वचन पर है, उसकी प्रतिज्ञाओं पर है। जब परमेश्वर का निवास हमारी जिंदगी में है, हमारे जीवनों में है, तो इस प्रकार बुरी नजर, काले टीके, टोने टोटके, इन सब बातों से हमें बचना है। अपशब्दों के प्रयोग से भी स्वयं को अपवित्र करने से बचना है। आजकल कुछ अपशब्द सामान्य बोलचाल का रूप लेते जा रहे हैं। बात बात पर हम टेलीविजन में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, लोग ओ माय गॉड, गॉड प्रॉमिस, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है, परमेश्वर का नाम हल्के रूप में नहीं लेना है। बात बात में ओ माय गॉड आदि कहना अनुचित है। प्रत्येक को अपने व्यक्तिगत पवित्रता का गंभीरता पूर्वक मूल्यांकन करना है, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर हैं। हमारे हृदय और शरीर की कलुषता, अशुद्धता, अपवित्रता और मलिनता से आज भी मसीह क्रोधित एवं दुखी होता है। संपूर्ण पश्चाताप एवं संपूर्ण समर्पण आवश्यक है। इन्हीं बातों के द्वारा
मंदिर की सफाई, हमारे शारीरिक जीवन की सफाई संभव है। दूसरी बात, पारिवारिक पवित्रता। वचन में स्पष्ट निर्देश है कि विश्वासी लोगों को परिवारों से मसीह की गवाही देना चाहिए। घर परिवार परमेश्वर की आराधना का पवित्र स्थान होना चाहिए। ध्यान दीजिए कि हमारा निवास स्थान, हमारा घर भी परमेश्वर की आराधना का स्थान है। इसलिए हमारे परिवार में, हमारे घर में किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुएं, अश्लील साहित्य, अश्लील मूवीज, अन्याय से अर्जित धन, अनैतिकता, अभद्र वाणी अथवा व्यवहार आदि पूर्णतः वर्जित होना चाहिए। व्यवस्था विवरण के 7वें अध्याय की 26वीं आयत में परमेश्वर का आदेश है, तू किसी घृणित वस्तु को अपने घर में ना लाना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उसे कदापि ना चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। मसीही माता पिताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए वचन में निर्देश है कि उन्हें अपने जीवनों में परमेश्वर को सर्व प्रमुख स्थान देना है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अनुसरण करना है, आचरण करना है। बच्चों के सामने अपने वार्तालाप और अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा आदर्श उदाहरण रखना है। प्रभु यीशु मसीह की शोभा हमारी जिंदगियों से दिखाई देना है। बच्चों में ईश्वरीय मूल्यों को गहराई से रोपित करना है। उन्हें ईश्वरीय मापदंडों एवं सीमाओं का स्पष्ट ज्ञान कराना है। ये माता पिताओं की, परिवार के बुजुर्गों की जिम्मेदारी है। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय 4 आयत से 9वीं आयतों में लिखा है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, ये तेरे मन में बसी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना। ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हमें अपने अपने परिवारों का मूल्यांकन करना है। कौन सी घृणित और शापित क्रिया, कलाप हमारे परिवारों को कलंकित कर रहे हैं? हमारे परिवारों का कैसा वातावरण है? क्या जब कोई हमारे घर में प्रवेश करता है तो घर की चौखटों और दीवारों में, घर के वातावरण एवं हमारी शब्दावली से यह प्रकट होता है कि हम परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं? क्या हमारे बच्चे हमारे जीवनों को देखकर यह सीख रहे हैं कि परमेश्वर का हमारे जीवनों में सर्वप्रथम स्थान है? पद, पैसा, रुचि, संगति या कोई भी अन्य वस्तु हमारे लिए प्राथमिक कदापि नहीं होना चाहिए। परमेश्वर से प्रिय नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमारे परिवार में प्रथम स्थान चाहता है। हमें अपने परिवार में पवित्रता बनाए रखना है, इसका बेहद ध्यान रखना है। तीसरी और अंतिम बात, कलीसियाई पवित्रता। कलीसियाई पवित्रता के संबंध में वचन में स्पष्ट निर्देश मिलते हैं, जिनकी अवमानना के द्वारा कलीसियाई पवित्रता असंभव है। पहला कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय की 11वीं से 13वीं आयतों में लिखा हुआ है, मेरा कहना है, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या सृष्टिकर्ता के बदले सृष्टि की उपासना करने वाले लोग या गाली देने वाले या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ भोजन भी ना करना। क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है। इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। अर्थात कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को स्वयं को इन बुराइयों से बचाना अनिवार्य है और इनके प्रति संवेदनशील बने रहना अनिवार्य है। मत्ती 16 उसकी 6वीं और 12वीं आयतों में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना।
तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। अर्थात हमको अपनी कलीसियाओं को सब प्रकार के झूठे शिक्षकों और उनकी झूठी शिक्षाओं से बचाना है। यह हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है। कलीसिया का अर्थ होता है विश्वासियों का समूह, मसीह की देह। क्या कलीसिया की एकता, सहभागिता एवं क्रियाकलापों से यीशु मसीह की गवाही होती है? इसके लिए आवश्यक है कि कलीसिया के झगड़े एवं विवादों का समाधान कलीसिया में ही हो सके, कलीसिया के प्राचीनों के बीच हो सके। कलीसियाई पवित्रता को बरकरार रखने के लिए सशक्त और कलीसियाई अनुशासन की आवश्यकता है। इस संदर्भ में पहला कुरिन्थियों और उसके 6वें अध्याय में हमको शिक्षा दी गई है। यह अनुशासन पूर्वाग्रहों से, दुर्भावनाओं से, स्वार्थों से बिल्कुल अछूता होना चाहिए। इसका आधार प्रेम और वचन की आज्ञाकारिता होना चाहिए। इफिसियों की पत्री उसके 4थे अध्याय की 5वीं और 6वीं आयतों में लिखा है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही ईश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर, सबके मध्य में और सब में है। यह संदर्भ बिल्कुल सरल एवं स्पष्ट है, किंतु वास्तविकता में भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न अगुओं ने अपनी समझ, बुद्धि एवं तार्किक क्षमता के बल पर अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु विभिन्न मत प्रतिपादित कर मसीह की देह को अनेक छोटे छोटे घटकों में बांट दिया है, विभाजित कर दिया है। पहला यूहन्ना 2:22-23 में यह तथ्य स्पष्टता से प्रकट किया गया है, जहां लिखा है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है, उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है, उसके पास पिता भी है। दूसरा तिमुथियुस उसका 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। गलातियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय 8वीं और 9वीं आयतों में और भी अधिक स्पष्ट और कड़ी हिदायत है। लिखा हुआ है, पौलुस प्रेरित लिख रहा है, परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा की अगुवाई में यह वचन लिखा हुआ है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब भी फिर कहता हूं कि सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है, तो शापित हो। क्या मैं मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? कलीसियाई पवित्रता के लिए आवश्यक है कि हम ऐसे भरमाने वाले झूठे शिक्षकों एवं दोहरी जीवन शैली वाले तथाकथित अगुओं से सावधान रहें, सतर्क रहें। हम ऐसे झूठे शिक्षकों और उनकी झूठी शिक्षाओं को कलीसिया से दूर रखें, अपने परिवारों से दूर रखें, अपनी जिंदगियों से दूर रखें। हम अपनी कलीसिया की एकता एवं पवित्रता की रक्षा करें और अपने मंदिरों को बिल्कुल साफ, सुरक्षित, स्वस्थ, मजबूत और पवित्र रखें। हम परमेश्वर की जीवित पत्रियां और जीवित गवाह हैं। आज अवसर है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन एवं कलीसियाई जीवन पर ध्यान दें और गंभीरता पूर्वक निरीक्षण करें। हम आज ही अपनी प्रत्येक बुराई को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के तले छोड़ दें। नए जीवन की सी चाल चलने का प्रण करें। अपने मंदिरों को, जो हमारे शरीर हैं, जिसमें परमेश्वर का निवास है, उस परमेश्वर की गवाही और उसकी महिमा के लिए उसके हाथों में जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके समर्पित करें।
प्रभु यीशु मसीह के सामने इस समय में क्रूस था। वो जानता था कि उसको असीमित मानसिक, शारीरिक और आत्मिक यंत्रणा से गुजरना था, परंतु अपने पिता के घर की पवित्रता उसके लिए प्रमुख थी, प्राथमिक थी। हमारा परमेश्वर आज हमारे हृदयों में निवास करता है। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारे परिवार, हमारी कलीसिया में यह पवित्रता बनी हुई है या नहीं, आज हमें इस बात पर ध्यान देना है और आज हम हर एक अशुद्ध बातों को दूर करते हुए प्रभु के प्रकाश से भर जाएं, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य से अपने जीवनों को मजबूत बनाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह की शोभा हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवार में और हमारी कलीसियाओं में दिखाई दे। तो हम इस संसार में उस ज्योति के समान होंगे, उस नमक के समान होंगे जो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है। हमारी जिंदगियों से उसको इन बातों की अपेक्षा है। आइए एक बार हम अपने जीवन पर, अपने परिवार पर, अपनी कलीसिया पर नजर डालें और देखें कि हम कहाँ हैं। परमेश्वर आज हमसे अपने वचन से बातें कर रहा है और एक बार फिर से हमें चुनौती दे रहा है कि हम अपने जीवन में इन बातों पर ध्यान दें और जिंदगी में जो प्राथमिक है वह प्राथमिक बना रहे और संसार के साथ हम समझौता ना करें। परमेश्वर इन बातों को समझने की क्षमता और पवित्र आत्मा की अगुवाई हम में से प्रत्येक को प्रदान करे, ताकि इस समय में जबकि हम प्रभु यीशु मसीह के दुखों को स्मरण करते हैं, उसकी पीड़ाओं को स्मरण करते हैं, उसके क्रूस की ओर देखते हैं, तो हम इस पवित्रता की बात को अपने जीवन में, अपने परिवारों में और अपनी कलीसिया में देख सकें और परमेश्वर को भावता हुआ इसे बना सकें। ऐसी मेरी प्रार्थना है। इन वचनों से परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे।